बहुत समय पहले घने पर्वतों के बीच स्थित बेलापुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा की एक संतान थी, राजकुमारी इंदुमती। वह अद्वितीय सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमकता, चाल में गरिमा थी और कला, विद्या, शास्त्र, नृत्य सब में दक्ष थी। लेकिन एक दोष ऐसा था जिसने उसके सारे गुणों पर परछाई डाल दी, अहंकार। उसका मानना था कि कोई भी पुरुष उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हर दिन देश विदेश के योग्य युवराज उसका हाथ मांगने आते और वे सभी को तुच्छ कहकर ठुकरा देती। राजा चिंतित थे। एक पिता की तरह वे अपनी बेटी का भला चाहते थे, लेकिन एक शासक की तरह वे जानते थे कि उसके इस घमंड का इलाज जरूरी है। राजा ने अपने विश्वास पात्र मित्र और पड़ोसी राज्य के युवराज आर्यमन से सलाह ली। युवराज आर्यमन इंदुमती को देखकर पहले ही प्रभावित हो चुके थे, लेकिन वे जानते थे ये प्रेम तभी टिकेगा जब वह खुद को बदलेगी। फिर उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन सभा में राजा ने घोषणा की, राजकुमारी अब और वर चयन नहीं करेगी। जो भी कल सुबह सबसे पहले मंदिर में दिया जलाकर प्रार्थना करेगा, उसी से ही राजकुमारी का विवाह होगा। सभा में सब सन्न रह गए। चारों तरफ सन्नाटा था। और अगले दिन जब सब राजकुमार समय से देर पहुंचे, वहां पहले से एक भिखारी मंदिर में दिया जला चुका था। मैले कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में गजब का आत्मविश्वास। राजपुरोहितों ने उस भिखारी को राजमहल लेके गए। रानी इंदुमती उसका चेहरा देखकर रोने लगी। इंदुमती का चेहरा अपमान से भर गया। उसकी आंखें चीख रही थी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। राजपुरोहितों ने विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराया। भिक्षुकपति उसे अपने कच्चे झोपड़े में ले आया। न कोई सुविधा, न नौकर चाकर। भोजन के लिए जंगल में लकड़ी लानी पड़ती और पानी के लिए नदी पे जाना पड़ता। हर दिन इंदुमती रोती, लेकिन उसे जवाब मिलता, राजकुमारी नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। और पत्नी अपने पति के साथ जीती है, चाहे कैसी भी हालत हो। कुछ ही समय में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तब भिक्षुक उसे राजधानी ले गया और उसे राजमहल की पाकशाला में एक सेविका की नौकरी दिला दी। अब वह दिन भर बर्तन मांजती, सब्जियां काटती और फिर झोपड़ी लौटकर चुपचाप सो जाती। एक दिन उसने कुछ बर्तन बेचने का निश्चय किया। हर दिन वह मार्केट जाती और मिट्टी के बर्तन बेचती। एक दिन रास्ते में एक घुड़सवार युवक तेजी से आया और उसके सारे बर्तन तोड़ गया। पहले वाली इंदुमती चीखती चिल्लाती, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू बह निकले। वे बैठकर टूटे हुए टुकड़े समेटने लगी। उस घुड़सवार ने नीचे उतरकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, जिसने दुखों को अपनाया और अहंकार को त्यागा, वही प्रेम और सम्मान की सच्ची अधिकारी बनती है। इंदुमती ने उसकी ओर देखा और वे चौंक गई। वे कोई और नहीं बल्कि आर्यमन थे। अगले दिन राजसभा में भिक्षुक और राजपुरोहितों के सामने इंदुमती को लाया गया। वहां राजा ने कहा, मुझे खेद है पुत्री, मैंने तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करने का षड्यंत्र रचा, लेकिन तुम्हारे भले के लिए। भिक्षुक ने धीरे धीरे अपना वेश हटाया और आर्यमन प्रकट हुए। राजस्वी वस्त्र, तेजस्वी मुखमंडल, लेकिन आंखों में वही गहराई। इंदुमती देखकर समझ गई, ये वही भिक्षुक है जिससे उसकी शादी हुई थी। इंदुमती फूट फूट कर रोने लगी। वे आर्यमन के चरणों में गिर पड़ी। मुझे माफ कीजिए, मैंने खुद को नहीं समझा और सबको अपने से कम समझा। आज मैं जानती हूँ कि जीवन की असली सुंदरता सेवा और विनम्रता में है। इंदुमती अब शाही मुकुट के साथ विनम्रता की माला भी पहनती थी। राजा आर्यमन और इंदुमती ने न केवल विवाह का, बल्कि दो आत्माओं के सच्चे मिलन का उत्सव मनाया। और तब से अहंकार का मुकुट इतिहास बन गया और सेवा, प्रेम और सहनशीलता उसकी स्थायी विरासत। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई राजकुमारी विनम्र हो जाती है, तभी वह सच्ची रानी बनती है, और जब प्रेम परीक्षा लेता है, तभी वह अमर होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।